मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लास हिंदी में भी लूं और इंग्लिश में भी लूं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक द कंप्लीट क्लास इन हिंदी ऑल्सो एंड इन इंग्लिश ऑल्सो. टॉपिक बड़ा सिंपल है कि हमें लाइसेंस कैसे लेना है. हम अगर एक वर्क वीजा एजेंट बनना चाहते हैं तो हमें उसका लाइसेंस कैसे लेना है, और मैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लाइसेंस के बारे में बताऊंगा, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर लाइसेंस. ओके, तो अगर आप रियलिटी में वर्क वीजा के अंदर काफी ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वीजा एजेंट का लाइसेंस के बारे में नहीं सोचना होता, आपको प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर के लाइसेंस के लिए भी सोचना होता है. ठीक है. सो दिस द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास इज दैट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू गेट द लाइसेंस टू डू द वर्क वीजा, राइट? What are the documents required? What is the process? What is the fees? Okay. Along with that, I am going to motivate you and I'm going to tell you about thinking to get the license of becoming a project exporter. Hi, good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening to everyone. And I request everyone to keep your cameras on so that you are visible. If your camera is not on, then I would have no option but to remove you from the class. Right? Okay. Good evening, sir. Very good evening, Nikhil. कैसे हो? Good to see you. Fine, sir. Okay. So I welcome you all in your highly important class, which is for about registering as a visa agent. ठीक है. तो आज की जो हमारी क्लास है, मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लास हिंदी में भी लूं और इंग्लिश में भी लूं. I will try my best to take the complete class in Hindi also and in English also. Okay? अगर किसी को कहीं पे कुछ समझ में ना आए उसी वक्त बोले. If someone would not be able to understand a particular thing, then mention at the same time. Don't write on chat. Mention clearly that can you repeat it in Hindi or can you repeat it in English. Okay? अगर किसी को बीच में कुछ समझ में ना आए जो मैंने हिंदी में बोला हो या मैंने इंग्लिश में बोला हो तो आप मुझे उसी वक्त टोक सकते हैं, मैं उसको दूसरी लैंग्वेज में रिपीट कर दूंगा. ओके. एक बार फिर क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पहले ये बता देता हूं मैं आप लोगों को. ओके. और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पहले से जो वर्क वीजा की क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बलविंदर हैं, जैसे क्या कहते हैं स्किना है, जैसे दर्शन है, राइट, जैसे प्रियंका है, दिलीप है, राइट. तो अभी ये जो हम स्पेशल टॉपिक खत्म करेंगे उसके बाद आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा. ओके. सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन द रेगुलर बैच ऑफ द वर्क वीजा, आफ्टर फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ हाउ टू गेट द लाइसेंस ऑफ visa agent, I will give extra time to those students. Okay. टॉपिक क्या है? टॉपिक बड़ा सिंपल है कि हमें लाइसेंस कैसे लेना है. हम अगर एक वर्क वीजा एजेंट बनना चाहते हैं तो हमें उसका लाइसेंस कैसे लेना है, और मैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लाइसेंस के बारे में बताऊंगा, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर लाइसेंस. ओके. तो अगर आप रियलिटी में वर्क वीजा के अंदर काफी ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वीजा एजेंट का लाइसेंस के बारे में नहीं सोचना होता, आपको प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर के लाइसेंस के लिए भी सोचना होता है. ठीक है. सो दिस द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास इज दैट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू गेट द लाइसेंस टू डू द वर्क वीजा, राइट? What are the documents required? What is the process? What is the fees? Okay. Along with that, I am going to motivate you and I'm going to tell you about
thinking to get the license of becoming a project exporter. Okay, instead of just limitizing yourself to a recruitment agent. Okay, so this is something very very important for all of you to understand. जैसे कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूं, तो एक बार दोबारा से मैं आपसे सवाल लूंगा, ठीक है, कि अगर आप में से किसी का भी कोई भी सवाल है, ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं आप सवाल पूछ सकते हैं. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू, इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड एंड आस्क दैट. एनी क्वेश्चंस? मैंने वो उसके ऊपर व्हाट्सएप पर किया था. हाँ, मैंने देख लिया वो. इस आप ही के लिए राकेश, थैंक यू सर. मैंने बोला कि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, और जो क्या कहते हैं, देखिए समझिए इस बात को आप लोग, कि ये जो बैच चल रहा है, जो वर्क वीजा वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो डिफरेंट वीजा वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, लाइसेंस लेना सबके लिए इंपॉर्टेंट है. तो आप सबके ही कोर्स का पार्ट है ये, ठीक है. स्पेशल क्लास चाहे हम इसे कह रहे हैं, पर है तो आपके कोर्स का पार्ट ही, तो होगा तो आपके कोर्स के पीरियड में ही, ठीक है. तो दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग बिटवीन द पीरियड ऑफ योर ओन कोर्स. इसीलिए मैंने कहा कि आपका रिदम ना टूटे, आई विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो, ठीक है. सो फर्स्ट लेट्स गेट ओवर फ्रॉम दिस टॉपिक. लाइक आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो दैट I'm not going to let your rhythm break. Okay. So all those students who are already in the batch, they would be having extra time once I'm through with this particular topic of how to get the license. And this particular topic is part of everyone's course. Okay. And let me tell you, this topic is such important topic that many people are not even aware of it. Okay. No one asks any question. When I have given you an option that please go ahead and ask a question, then you are not able to ask any question. I have a question from all of you. तो आप लोगों ने किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर हम वर्क वीजा एजेंट अपने आप को कहते हैं, या हम अपने आप को एक रिक्रूटमेंट एजेंट कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर कितने लाख की इन्वेस्टमेंट है, या कितने लाखों रुपए हमारे को देने पड़ेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? So let me repeat the question in English, that what do you think is the expense of getting the license of a visa agent, a recruitment agent who is eligible to advertise and send people to work out of India? What is the expense you are keeping in your mind? The expense could be around 50 lakhs. 50 lakhs. Very good. So that is why this class is happening. Research कर रहा था और मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन पैसे ही नहीं है. This is he has touched the main point. यही मेन पॉइंट है कि पता नहीं क्यों लोगों को पता नहीं है, या पता नहीं लोग क्यों नहीं बता रहे हैं. ये समझा जा रहा है कि 50 लाख ही सिर्फ ऑप्शन है. 50 लाख ऑप्शन नहीं है. 25 lakhs is security of ministry. ऐसा भी नहीं है. 8 लाख रुपए, 8 लाख, ठीक है. और आपकी एप्लीकेशन की जो फीस है वो सिर्फ 10,000 रुपए, ठीक है. तो 10,000 रुपए से आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, और आराम से आप 8 लाख रुपए, उससे कम की ऑप्शन भी मिलती हैं, ठीक है. आप अपना प्रोसेस कीजिए और उसके अंदर आप काफी लोगों को बाहर भेज सकते हैं, और हम मतलब जो भी ये काम करेगा वो करोड़ों कमा सकता है. So let me repeat in English also that this is something we are able to do in only 10,000 rupees. We can start the application, and the amount to secure is only 8 lakh rupees. So there are two options. You don't have to trust me for this. I'm going to show you. This is mentioned by the Ministry of External Affairs. तो आपको इसके लिए मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको सारा कुछ जो रियलिटी में प्रोसेस है वो बताऊंगा, ठीक है. That is why we are doing this, so that you all are able to do that. Okay. So the amount is so less. जो वीजा के मतलब जो लोग सच में वीजा का काम कर रहे हैं, जैसे दर्शन कर रहे हैं और भी कई लोग हैं आप में से जो कर रहे हैं, 8 लाख रुपए और 10,000 रुपए कुछ है ही नहीं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कितने लोग हैं कि सिर्फ एक क्लाइंट से 8 लाख रुपए ले रहे हैं. सो लॉट ऑफ पीपल हु आर अर्निंग 8 lakh rupees, 10 lakh rupees, 20 lakh rupees from a single client, right? So this amount is not much. We can obviously go ahead and we can do this. That is why we are taking this particular class. Any other question anyone would like to ask or like to say? कोई और कुछ पूछना चाहेगा या बोलना चाहेगा?
ओके, जैसे कि कोई सवाल नहीं है, ठीक है. सो आई एम गोना शो यू दैट हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, बट ऑब्वियसली बिफोर आई स्टार्ट शोइंग यू, आई एम गोना एक्सप्लेन यू. ओके, so let's understand in a simple language first. You need a company, you need a address, right? You need a current account. If you have these things, you are more or less ready to apply for it. Okay, simply सबसे पहली बात तो ये कि वीजा का काम हम अपने घर से बिना कोई कंपनी स्टार्ट किए भी कर सकते हैं. टूरिस्ट वीजा का काम कोई अपने घर से कर रहा है, बिना कोई कंपनी स्टार्ट किए कर रहा है, कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक रहा, पैसे भी कमा सकता है. ठीक है, पहले ही सरकार परेशान है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है. अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहा है तो उसको सरकार तंग नहीं कर रही है, ये हम सब लोग जानते हैं. ठीक है, तो पहली चीज तो ये, राइट. बट व्हेन यू आर टेकिंग अ लाइसेंस, यू आर सेइंग दैट गिव मी अ लाइसेंस दैट आई कैन काउंसिल, आई कैन टेल पीपल दैट how can they go out of India and I can charge money from them for it. Then the government says that we should know who you are and you should know the laws so that the people who are going through you are not getting fooled. तो सरकार ये कहती है कि आप लाइसेंस ले रहे हो, बिल्कुल ले लो, जब इंडिया से बाहर भेज रहे हो, आप पता नहीं इंडिया के बाहर गए हो या नहीं गए हो, हम चाहते हैं कि आपको सब पता हो और जो आपके थ्रू जाए उसको कोई दिक्कत ना. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ऑब्वियसली कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, हमारे पास करंट अकाउंट होना चाहिए, कॉमर्शियल ऑफिस होना चाहिए, जो कि बहुत नॉमिनल है. When we are talking about registering a company, there are multiple options of registering a company. हम चाहें तो कंपनी सिर्फ 5,000 रुपए के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं. जब हम कंपनी रजिस्टर करने की बात करते हैं तो हम कंपनी सिर्फ 5,000 रुपए में भी रजिस्टर कर सकते हैं. ओके, When we are talking about a space, the space is many time available in a very less amount also. आप चाहे दिल्ली में रहते हो, चाहे आप इंडिया की सबसे सस्ती जगह पे रहते हो, कॉमर्शियल स्पेस इज मैनेजेबल अगेन इन फ्यू थाउजेंड रुपीज अ मंथ. 2,000 रुपए 4,000 रुपए के अंदर भी कॉमर्शियल स्पेस मिलता है. कनॉट प्लेस जैसी जगह पर भी मिलता है, ये भी बता दूंगा आपको. ओके ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट द पर्सन हैज अ कंपनी रजिस्टर. इसके पास अपनी खुद की कोई कंपनी रजिस्टर है. ये प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ओके, and then we have to start the process. We have to go on government portal which is eMigrate. Okay, जिस पोर्टल के ऊपर जाकर हमारे को ये प्रोसेस स्टार्ट करना होता है उसका नाम है eMigrate. ठीक है, ऐसी और भी कई चीजें मैं आपको बताऊंगा. ऑब्वियसली जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसमें से कुछ चीजें आप लिख नहीं पाएंगे जल्दबाजी में या आपको समझ में नहीं आएंगी, तो उसके लिए हमने शीट प्रिपेयर की हुई है. तो उस शीट के अंदर आपको ये सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट शीट ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर. सो आई एम गोना शो यू ऑल ऑफ दिस ऑलरेडी मेंशन इन द शीट which you will be able to see and then you can take that particular sheet from me. Okay, so let me share the sheet now with you. तो मैं आपके साथ ये शीट शेयर कर रहा हूं, जिसको आप देख के समझ पाएंगे, देख पाएंगे, कर पाएंगे. ठीक है, बीच में किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं. ठीक है, यू डोंट हैव टू हेजिटेट इन आस्किंग क्वेश्चन, राइट. सर जैसे कि आप कंपनी बता रहे हो जो रजिस्टर्ड होगी, एज ए कंसल्टेंट भी हो सकती है कंपनी, जैसे या उसको कैसे, कुछ भी कह सकते हो आप. उसका कंपनी का नाम एज ए कंसल्टेंसी रखना चाहते हो, कंसल्टेंसी रख सकते हो. आप उसका नाम जैसे रखना चाहो वैसे रख सकते हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. One thing about this company can be new as well, new proprietorship for this particular purpose. That can be a new company also. That's not a big deal. And GST I think would be mandate if we are going through this. GST is mandatory in every regards nowadays. When you are talking about a company to be registered, it can be a proprietorship, it can be consultancy, it can be LLC, it can be organization. But whatsoever we are doing nowadays, this GST is mandatory, no doubt, right? So we have to get the GST. If we do not have a GST, then obviously it's going to be a problem. ठीक है, जो कंपनीज के ऊपर GST नहीं लगता, ठीक है, ऐसी भी कंपनीज हैं जैसे एग्रीकल्चर है जिनके ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं है. बहुत सारे काम करने के लिए उन्हें भी GST लेना पड़ता है. ठीक है, तो GST बिल्कुल मैंडेटरी है. आप लोग सब इस चीज को समझकर चलें. ठीक है, एंड डू अप्लाई फॉर दैट. क्लियर? ओके, एनीथिंग एल्स?
Fine, thanks. Okay, so this is the sheet, right, which has a lot of information. So let's see, this remains the main topic of our course. तो ये हमारे पूरे कोर्स का मेन टॉपिक होता है कि डायरेक्ट टाई अप करने हैं हमने कंपनी से, एलिजिबिलिटी हमारे को समझनी है वर्क वीजा की, ठीक है, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वर्क वीजा के लिए, हाउ मच फंड्स इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को कितना पैसा चाहिए, steps should be followed by a visa agent or visa applicant, how to make genuine documents, how to earn money, how to become licensed work visa agent. तो जो हम ये licensed work visa agent की बात कर रहे हैं वो आज हम बात कर रहे हैं, company documents and so on, right? How to get clients and agents for work visa, जैसे कि यहाँ पर 25,000 रुपए लिखा हुआ है, तो इसको आप 10,000 रुपए भी कर लीजिए, right? So when we go with the option of 8 lakh, then the fees is 10,000 rupees. Okay. How to get clients and agents to work for visa? That's very, very easy part. Okay. Nicely explained. That we'll be doing in the other classes. Top 5 most reliable work visa companies, which keeps changing also. Okay. Now this is the most important part which we are covering today. ये आज का हमारा most important part है. ठीक है. और जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आपने रजिस्टर करना है वो यहां पर दिया गया है, ओके, जिसके ऊपर जाकर आपने रजिस्टर करना है, दैट इज गिवन हियर, द लिंक, द ऑफिशियल लिंक वेयर यू हैव टू गो एंड स्टार्ट योर एप्लीकेशन इज गिवन हियर, लाइक आई मेंशन, इट इज emigrate.gov.in. okay, first thing, you must have at least 300 square feet of commercial space. Register your travel or immigration company. You have to register your company as a travel company or an immigration company. Okay, so this is something very simple. We can when we are registering a company, we can mention to the CA that it's a travel company. My suggestion is don't go for an immigration company, go for a travel company. Okay, तो हम अपनी ट्रैवल कंपनी के नाम से रजिस्टर करते हैं और वही हमारे क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में आता है। जीएसटी लेना है, जैसे कि आप लोगों ने पूछा, तो जीएसटी इज मैंडेटरी। गेट योर उद्योग उद्यम कार्ड, ओके, दिस इज एन एडिशनल थिंग यू आर डूइंग, बट डू इट, ओके। ओपन करंट अकाउंट, दैट लाइक आई मेंशन, मेक अ वेबसाइट, ओके, यू वांट टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वेबसाइट इट शुड बी, ये वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, उसका भी यहां पे लिंक दिया गया है, ठीक है, that how professional your website should look. Let me show you that also. So when you're talking about a website, the quality of your website, this is an example. I'm not endorsing anything. मैं किसी को endorse नहीं कर रहा हूं. This is an example we are talking about, that when you're talking about a good website for a visa agent, then this is the kind of the website which we have. Okay. So this is, you can see this example is always there in front of you. And you can see in your sheet also. Okay. Okay. Then we are talking about registry with the Ministry of External Affairs, which we are going to do through eMigrate. तो eMigrate के through हमने को registry करनी है, ठीक है. You must have your Google page account, which is highly important. Okay. Take ITA recognition. Okay. If not taking ITA, then you have to do a tie-up with a travel agent, because when you are going for a visa agent or a recruitment agent, this is something I would like to explain you. Then you are talking about becoming a recruitment agent. As simple as that. You are saying that I would be sending people out of India. हम ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को इंडिया से बाहर भेजूंगा, और हम ये कह रहे हैं कि हमको टिकट नहीं बुक करनी आती, हमें हमारे पास टिकट बुक करने का कोई टूल नहीं है। कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो, पर अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आपको किसी ना किसी आईटा कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। दैट प्रूफ यू हैव टू शो। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। आईटा लेना मैंडेटरी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आपको कि आप आईटा लो पहले हमारे से और फिर आगे जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट लॉजिकली समझो, आप कह रहे हो कि आप लोगों को इंडिया के बाहर भेजोगे। इंडिया के बाहर जो जाएगा, पानी के जहाज में बैठ के जाने वाला टाइम तो चला गया, ठीक है। जो जाएगा वो हवाई जहाज में बैठ के जाएगा। तो हवाई जहाज की टिकट बुक करनी आती है आपको?
तो गवर्नमेंट ये कह रही है अगर आपको नहीं आती, आपको खुद उस चीज के लायक नहीं हो, तो आप किसी ऐसी कंपनी से टाई अप करो जो एयर टिकट बुक कर सके. Okay, so this is something very important to understand, that when you are saying you are going to become a recruitment agent who would be sending people out of India, then you should be equipped to book air tickets. You may say that, oh, I can go on Skyscanner and book the air ticket. They are not believing that. They know that going on Skyscanner or going on internet and booking an air ticket is going to be full of errors. So they want you to be an ITA company, or you should have tie up with an ITA company. Okay, to begin with, many of you who are not thinking to take an ITA, once you are applying for it, you are good student, you have learned things properly, you can take references from us of the students who are ITA recognized, and you can do tie up with them. So it would benefit you also and those students also who are ITA recognized, so that they can earn some money out of you. Like we have Nikhil Galaya sitting in the class, who is an ITA recognized travel agent, right? So he can obviously, like I mentioned in the previous class also, that if you want a ticket or something, Nikhil can help you. Obviously, Nikhil is not going to help anyone free of cost. If someone is working, obviously want to take some service charge out of it. ठीक है? तो अगर आप लोग खुद टाई अप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट की तरह रहते हैं, तो हम आपको असिस्ट जरूर कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज वन थिंग. लेट्स गो फर्दर. एनी क्वेश्चन सो फार? अभी तक किसी का कोई सवाल? अभी तक कोई कुछ पूछना चाह रहा हूं? So when we are going to do ITA tie-up, so they will be affiliating us that now or something will be granted by that ITA authorized person. Very good question. Now understand that when we are doing a tie-up with other country, which is going to be our party for giving us an air ticket, an agreement is required. Is that going to benefit that third company? No. If someone is thinking that, oh, I am going to take the license of a recruitment agent, would that benefit the ITA company? No, it will not. It will not at all. But when you do tie up with an ITA company, that is definitely going to help you. वो आपको जरूर हेल्प करेगा. ओके, वो आपको कैसे हेल्प करेगा दोबारा बोल देता हूं मैं, कि अगर आप एक रिक्रूटमेंट एजेंट की तरह किसी आईटा कंपनी से टाई अप कर रहे हैं, तो आईटा एजेंट को कोई फायदा नहीं होने वाला. उसको तो बस आप टिकटें जब खरीदोगे तो फायदा होगा, उसको आपके लाइसेंस का कोई फायदा नहीं होने वाला. आपको उसके आईटा लाइसेंस का फायदा हो रहा है. आपको ये फायदा हो रहा है कि आपको वो एक सब एजेंट बनाएगा, तो वही आपको अपना नंबर देगा, आप उसके नंबर को यूज कर सकते हो, और वो एग्रीमेंट देगा. ठीक है, अगर वो आईटा कंपनी आपको ये अलाउ कर दे कि आप टिकट भी खुद इशू कर लो, तो आप टिकट भी खुद इशू कर सकते हो. तो ये प्रोविजन आईटा के अंदर है कि आईटा एजेंट चाहे तो किसी दूसरे को अपना सब एजेंट बना सकता है. ठीक है, और अगर वो आप पे ट्रस्ट करेगा तो आपको टिकट इश्यूएंस का राइट भी दे सकता है. ओके, आपका जो नंबर है, आपके नंबर के बेसिस पे वो आईटा कंपनी किसी और को बाहर नहीं भेज सकती, बट हाँ, आपके नंबर को यूज करके वो आपकी परमिशन से एडवर्टाइज कर सकते हैं. ओके, so that is what they can do. Let me mention the same thing in English also, that if the ITA company is getting in connection with you, is getting in agreement with you, then that ITA company, if likes, can give you the access to issue the tickets also on your own. That is also very much possible. And similarly, you can allow them to use your license number to advertise, but they cannot go to the government saying that they are the agent and they can send people out of India. So that is not possible. Okay, I hope this is answered. I hope मैंने आप लोगों के सवाल का जवाब दिया. और किसी का कोई सवाल अभी तक? Thank you. Okay, let's go further. So take ITA recognition. It is not mandatory, mentioned here also. ये तो mandatory नहीं है. ठीक है. ITA help contract with recruiters. Earn reviews and testimonials. ये कोई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. This is what we are telling you that you must have it. इसके अंदर भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं. ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इसके अंदर भी we are always ready to help you. Okay. Do few tourist and student visa. Yes, that is something very, very important.
इफ यू वांट टू बिकम अ वर्क वीजा एजेंट, तो आपको कुछ ना कुछ स्टूडेंट वीजा करने चाहिए. इफ यू रियली वांट टू बिकम अ वर्क वीजा एजेंट, you must first do few tourist or few student visa. You will never get fooled. Okay, rest is your wish. It's not mandatory. You can always start with a work visa also. Now reach and tie up with a small recruitment agents, though that is depends that you want or not. We have to take a power of attorney from the companies when we want to send people out of India. Okay, a lot of people, they don't know about it. Let me explain this thing also. You want to say to people that I am sending you out of India, okay? Because someone promised you they are giving you genuine documents, okay? आपने लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि हाँ जी हम आपको इंडिया से बाहर भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी ने आपको वादा किया कि वो आपको ठीक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है. आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी भी चाहिए, डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है कई केसेस के अंदर. ये उसके बगैर आप वर्क वीजा की एप्लीकेशन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है. इन मेनी केसेस यू वोंट बी एबल टू डू द एप्लीकेशन इन द एब्सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, और इसका लेना जरूरी है, इसको आप जरूर लें, ठीक है. व्हेन यू हैव दैट, द कंपनी इज ऑल्सो नॉट फूलिंग यू एंड योर क्लाइंट इज ऑल्सो नॉट गेटिंग फूल्ड. तो आपको अपॉइंटमेंट ना मिलना, फिर आपको ये जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स आती हैं, दोस प्रॉब्लम्स विल नॉट कम. ओके, क्लियर? ओके, so this is sometime lot of students they think that it is complicated. कई लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है. तो क्या कहते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप किसी एक आध रिक्रूटमेंट एजेंट के थ्रू भेज सकते हो. इज दैट रिक्रूटमेंट एजेंट रिलायबल और नॉट रिलायबल, दैट इज मेंशन्ड हियर कि किन के थ्रू आप भेजने की कोशिश करें. ओके, आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनीवन. मैं किसी को कोई एंडोर्स नहीं कर रहा हूं. जिनों के नाम यहां पर आपको लिखे हुए मिलेंगे वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो शायद हमें भी ना जानती है, ठीक है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू कि हाँ वो रिलायबल कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी. ओके, एम फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू बिकम अ प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर? दिस ओपन्स द डॉक्यूमेंट फॉर इट. ओके, लेट मी ओपन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑल्सो फॉर यू. सो Now, this document is also part of your course. ये भी आपके कोर्स का ही पार्ट है, ठीक है. इसके अंदर उसी चीज को सिंप्लीफाई करके बताया गया है. सबसे पहले रिक्रूटमेंट एजेंट का प्रोसेस यहां पर बताया गया है, ठीक है, और थोड़ा सा इजीली आप लोगों को, और उसी प्रोसेस को फिर हिंदी में भी बताया गया है, ठीक है. जो रिक्रूटमेंट एजेंट बनने का जो प्रोसेस है फिर उसको हिंदी में भी बताया गया है. सो फर्स्ट पार्ट इज हाउ टू बिकम अ रिक्रूटमेंट एजेंट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एंड देन दैट इज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन. ओके, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट, it's not necessary that you have to be a recruitment agent and then only you can become a project agent. It's nothing like that. Okay, so first of all let me tell you this also. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले रिक्रूटमेंट एजेंट बनोगे उसके बाद आप प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर का लाइसेंस लोगे. ओके, यू वांट टू बिकम अ प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर, यू कैन बिकम अ प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर आल्सो. व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर एंड अ रिक्रूटमेंट एजेंट, दैट आई एम गोना एक्सप्लेन यू आफ्टर टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम रोहन. बोलो रोहन, क्या सवाल है? सर, एक शीट पे जो इससे प्रीवियस पॉइंट था कि डू द फर्स्ट रिक्रूटमेंट विदाउट पेइंग एनीथिंग टू आरए, सर एक तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट एक बार आप दोबारा कर देंगे तो. एंड वन मोर थिंग सर, जो सर रिक्रूटमेंट एजेंट का जैसे अलग अलग है, जैसे देयर इज अ प्रोविजन जो 8 लाख फीस पे करते हैं जिसमें अराउंड 100 रिक्रूटमेंट्स कर सकते हैं. सर उसमें ना एक कंडीशन है आपका एरिया की भी, कि ऑफिस का एरिया स्पेस पर्टिकुलरली 560 स्क्वायर फीट या ऐसे कुछ होना चाहिए. तो सर दैट इज मिनिमम, या अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है दैट इज ऑल्सो मैनेजेबल इन दैट? 300 होना चाहिए, 300 तक मैनेजेबल है, ठीक है. ओके, दैट इज मैनेजेबल अप टू 300, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 500 स्क्वायर फीट होता ही कितना है. यस सर, दैट इज ऑल्सो टू स्मॉल. ये दो छोटे छोटे कमरे अगर आप उनको कैलकुलेट करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी योर 560 स्क्वायर फीट. सो दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, राइट? But 300 square feet also you can apply, and that entirely depends on your location also. Okay, और अगर मान लीजिए कि किसी को स्पेस की वजह से दिक्कत आ रही है, then you can use like
Okhla is an industrial area. You are having office in Nehru Place. ठीक है? If you are having office in Nehru Place, that is expensive area. If you take a bigger, similar, or or 10 times bigger the space in Okhla industrial area, that's commercial. You will not have any problem, right? So that is how we can always do that. That's not going to be a problem. Okay. Any other question anyone want to ask? के लिए एक्सपीरियंस मांगती है गवर्नमेंट कुछ? नहीं. When you are going for 100 applications only, then there is no experience is asked. So if we have some past experience of domestic hiring, that will give an edge. Pardon? If we are already doing the domestic hiring for a lot of the big companies, that will give a benefit. That will give you a lot of benefit. That is a thing a lot of people are not thinking of. Like, we have an option of registering ourselves a recruitment agent, which is actually allowed to send people out of India. Okay. There is another registration, which is simply a recruitment agent domestic. Okay. We are going to do this work for the people to work within India. Anyone who is having this particular license would always be able to get the recruitment agent license more easily. Okay, that always helps. But ठीक प्रोसेस भी यही है. आप इस बात को समझिए. ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस बात को समझिए कि सिर्फ इंडिया के अंदर रिक्रूटमेंट करने के लिए भी अलग से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं. उसे लाइसेंस नहीं कहा जाता, उसको रजिस्ट्रेशन कहा जाता है. जब हम किसी को भी इंडिया से बाहर भेज रहे हैं काम करने के लिए, तो ये वीजा का काम कम है, ये एचआर का काम ज्यादा है. इस बात को समझिए. तो अगर कोई एचआर कंपनी जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी इज नॉट अ ट्रैवल कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी इज नॉट अ वीजा कंपनी, दे आर अ रिक्रूटमेंट कंपनी. देयर वर्क इज मेजरली एचआर. हम एचआर रिसोर्स कर रहे हैं. ठीक है, हम आपको एम्प्लॉइज चाहिए, हम आपको एम्प्लॉइज दे रहे हैं. दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है, तो जो मैन पावर के अंदर अच्छा है तो वो डोमेस्टिक करेगा पहले, उसके बाद वो इंटरनेशनल सोचेगा. दैट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट इफ यू आर गोइंग फॉर द मैन पावर, यू शो योर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग द मैन पावर, हैंडलिंग द मैन पावर एक्सपीरियंस विद इन इंडिया. As simple as that. Right? Like my question is something different. Like we are not registered. Yes. If I take my example, so we have a company around 18-year-old. That is a private limited company into the manpower only. But now when we are applying for an international license, so we want to do with a different name. That's the reason I asked you with the. So as an individual, if we are applying for something, so that will give a benefit like for those things we have done since 18 years. Obviously, it will give you a lot of benefit, whatever you have done in last 18 years, irrespective of you had a registration or not. The profit and loss report of your company, that is what you can put as the proof of having this particular experience. Okay, even you are not having any kind of registration. So I hope this answers your question. Right? Let me mention the same thing in Hindi also. कि अगर हमने कोई भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड काम किया है या एचआर से रिलेटेड काम किया है, कोई हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बट हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है और हम करंट अकाउंट के थ्रू काम करते थे, तो जो हमारे बुक्स हैं, मतलब जो हमारे अकाउंटिंग है, अगर वो इस चीज को प्रूव करती है, देन ऑब्वियसली वी कैन गेट दैट पर्टिकुलर बेनिफिट व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर द रिक्रूटमेंट एजेंट टू सेंड पीपल आउट ऑफ इंडिया. तो जब हम इसको यूज कर रहे हैं लोगों को इंडिया से बाहर भेजने के लिए, तो भी वो हमारे को बेनिफिट करेगा. ओके, नाउ लेट्स सी द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन द वर्ड फॉर्मेट ऑल्सो, सो दैट द थिंग्स विल बिकम इजी. एंड आई वुड लाइक टू शो यू द वेबसाइट ऑल्सो, द मेन वेबसाइट विच वी हैव ऑफ e-migrate, दैट इज ऑल्सो आई एम गोना शो यू हियर. ओके, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि जिसके ऊपर जाकर हम ये सारा कुछ करते हैं. ओके, so this is the site. Okay,
Here we have an option of e-migrant also, employer also, project exporter also, and recruitment agent also. So this is where you are going to start your process. How you are going to do it, that obviously I have mentioned. Apply for the registration. This is where you have to go for the registration. Okay, like I mentioned, that you don't have to trust me, you have to trust what the government is saying. Okay, so here you can see, for capacity of 100 recruitment, RA can make a payment of only 10,000. Okay, now let me explain you this also. तो मैंने आप लोगों को ये पोर्टल दिखाया गवर्नमेंट का, जहां पर जाकर आपको ये करना है, और वहां पर आपको दोनों ऑप्शन मिलती हैं। एक तो ये कि आप 1000 लोगों को बाहर भेजोगे 1 साल के अंदर, तब आप 50 लाख रुपए भी क्या कहते हैं सिक्योरिटी दोगे, और आप 25,000 रुपए की फीस से ये एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे। ओके, जब हम कह रहे हैं कि हम 100 को ही भेजेंगे, then only 10,000 is the fees to start the application, और हमारे को 8 लाख रुपए की सिक्योरिटी देनी होती है। ठीक है, और उसके भी बड़े सारे फायदे होते हैं, there are a lot of benefits. ओके, तो ये हमने जो गवर्नमेंट की साइट है उसके ऊपर हमने देख लिया। दैट इज व्हाट आई हैव शोन यू ऑन द गवर्नमेंट साइट आल्सो, राइट? एंड व्हाट इज द प्रोसेस आई एम गिविंग यू इन योर नोट्स। प्रोसेस है वो मैं आपको आपके नोट्स में दे ही रहा हूं। ओके, now if you have any question you can ask me right now, or else I can start making you understand what is a project exporter. Okay, तो project exporter का भी वहीं पर ही है बटन। ओके, वहीं से आप स्टार्ट करोगे। ओके, एंड रिक्रूटमेंट एजेंट का भी मैंने आपको दिखा दिया कहां से हमें स्टार्ट करना है। लॉट ऑफ पीपल दे थिंक दे आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट पोर्टल आल्सो, और आप में से जो कोई भी इसके लिए अप्लाई करेगा, एनीवन हु इज आवर स्टूडेंट एंड अप्लाइंग फॉर अ रिक्रूटमेंट और एजेंट और अ प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर registration, wherever you will face problem, we are available. आप में से जो भी रिक्रूटमेंट एजेंट या प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर एजेंट के लिए अप्लाई करेगा, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट की दिक्कत आएगी, जहां आपकी फाइल नहीं मूव कर रही है, जहां पर जो कुछ भी होगा टाइम टू टाइम, ये कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए 2 महीने क्लास लेनी है, वो तो आपने काम करना है प्रैक्टिकली। जहां आप अटकते जाओगे, हमें बताते जाओगे, हम आपको डॉक्यूमेंट समझाते जाएंगे, और आप खुद देखोगे कि कुछ हफ्तों कुछ महीनों के बाद आप में से लोग बताना शुरू कर देंगे हमारा लाइसेंस आ गया, हमारा लाइसेंस आ गया, हमारा लाइसेंस आ गया। ये टारगेट है। ओके, पूछिए रोहन, क्या सवाल है? व्हाट इज द क्वेश्चन प्लीज गो अहेड। सर, ये जो रिक्रूटमेंट एजेंट का हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सो जैसे जो दिल्ली एरिया का है, दैट इज वैलिड फॉर दिल्ली एनसीआर, या वो सिर्फ स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए है? और क्या हम जिस एड्रेस पे हमने लाइसेंस इशू कराया है, अगर हमारी सेम सिटी में दूसरी कोई ब्रांच है तो वहां पे उसको हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सेम सिटी के अंदर आपकी दूसरी ब्रांच है तो आप उसको यूज कर सकते हो, बट यू हैव टू मेंशन दैट। ओके, एंड यू आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, right? If the client is coming from some other cities, you can entertain them also. But अगर आप मुंबई में जाके ऑफिस खोल रहे हो, if you are opening the office in Bangalore, then you have to do the addition of that registration in that. ठीक है, अगर हमारे पास हम दिल्ली में बैठे, हमारे पास मुंबई से आ जाए, कोई पंजाब से आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका लाइसेंस चलेगा, आप ये सारा काम कर सकते हैं। ओके, लोग इंडिया के बाहर बैठ के भी करते हैं, इंडिया के अंदर रह के भी करते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। If we have a multiple offices in multiple state like Punjab, Haryana, तो Uttarakhand, आपको उन्हें ऐड करवाना पड़ेगा उसके लिए। Punjab is certainly different policy. Not like 8 lakh and your 25 lakh, वो ऐसे नहीं है, वो फीस नॉमिनल फीस है। ठीक है, बोलो दिलीप, क्या सवाल है? सर, इसमें हम कितने क्लाइंट से कितनी फीस ले सकते हैं, मतलब लड़के थे इसी गवर्नमेंट इज सेइंग 30,000 रुपीज, तो फिर बहुत ज्यादा फीस लेते हैं ना। 30,000 रुपए ले सकते हो। ठीक है, और बड़ा ही अच्छा होगा वो एजेंट जो 30,000 रुपए ले। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इफ यू नो योर वर्क, you would become such a person who would pay 30,000 rupees to your client. अगर आपको ये काम करना आ जाएगा ना, तो आप लोगों को 30,000 रुपए दोगे, आप लोगों को 1-1 लाख रुपए भी दोगे जिस दिन आपको ये काम करना आ जाएगा। क्योंकि जिस कंपनी के अंदर आप काम करने के लिए भेज रहे हो, वो कंपनी आपको पैसे दे रही है, कमीशन। ठीक है, जब हम डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट करते हैं, हम इंडिया के अंदर जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, तो हमें किसी से पैसे लेना अलाउड नहीं है। Okay, if someone is doing domestic recruitment, we are not allowed to take any kind of money. Okay, like we are an institute, we are a travel and tourism institute. We cannot take money from someone saying that we'll get you a job. That's illegal. No HR consultant can say that, okay, I am assisting you in interview and you give me money. That's illegal. But in case of a recruitment agent, government is allowing you 30,000. But 90% recruitment agents are not charging 30,000. They are charging more than 2 lakh.
and they are charging 2 lakh because anyone who is charging 1 lakh, 2 lakh, 50,000 and so on, they are such people who have not reached to the right companies yet. वही लोग लाखों रुपए ले रहे हैं या ज्यादा पैसे ले रहे हैं जिन्हों के पास वो कंपनी ही नहीं आई जो रियलिटी में जॉब दे रही है और पैसे दे रही है, उनको अपना काम करना ही नहीं आया। अब आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं पहले हिंदी में बोलता हूं और फिर क्या कहते हैं इंग्लिश में मैं बोल दूंगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि आपको 200 लोग चाहिए हैं, ठीक है, आप उदयपुर के अंदर अपना ऑफिस खोल रहे हो, आप कोई अमेरिकन कंपनी हो या आप अमेरिकन कंपनी हो और आप एथेंस के अंदर अपना ऑफिस खोल रहे हो, ठीक है, आपके लिए 200 लोगों को हायर करना, वहां पर प्लेस करना, काम करवाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आप खुद अमेरिका में बैठे हो। तो आप देखते हो कि इंडियंस ये काम कर सकते हैं और आप टाटा कंसल्टेंसी से बात करते हो कि क्या आप ये काम करवा सकते हो। क्या टाटा कंसल्टेंसी फ्री में कर देगी ये काम? कभी भी नहीं करेगी। टाटा कंसल्टेंसी इस अमेरिकन कंपनी से पैसे लेगी और फिर लोगों को हायर करेगी। जब वो लोगों को हायर करेगी, जैसे इंडिया के अंदर हायरिंग होती है, ठीक है, प्रोफेशनल्स को जब हायर किया जाता है तो उन्हें शेयर्स भी बांटे जाते हैं और उन्हें ज्वाइनिंग बोनस भी दिया जाता है। भाई नौकरी छोड़ो, हमारे पास आ जाओ, हम आपको 6-6 महीने की सैलरी फ्री में देंगे। पैसे तो दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, समझ में आया आपको? तो द रियलिटी इज दिस, दैट व्हेन देयर इज अ कंपनी व्हिच रियली नीड पीपल, देन द कंपनी इज पेइंग टू द रिक्रूटमेंट एजेंट्स एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर। In reality, that is a project exporter. When such kind of companies are there, they are not looking for recruitment agents. Your aim, there is a single line. After giving you 15 points in your notes, there is a single line which says aim for a project exporter. जबकि आप सब लोग, क्योंकि मैं वीजा पढ़ाता हूं, मैं ट्रैवल पढ़ाता हूं, आप सब लोग सोच रहे हैं मुझे वीजा एजेंट बनना है, वीजा एजेंट बनना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, दैट बिकम अ प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर। प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर है क्या? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर। इफ आई वांट टू बिकम अ प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर without having any license, on the basis of my expertise or something, let's say I am an expert in training people how to handle arms, heavy arms, okay, so if I have that particular expertise, I would speak with a Ukrainian company that I can train people, okay, so they would say, okay, you bring 200 people, train them at our area and make them work also, then I am a project exporter। जब मेरे को ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा उसके बाद मैं प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर का यहां पर रजिस्ट्रेशन करूंगा, देन आई विल जस्ट रजिस्टर माई सेल्फ एज अ प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर एंड आई विल टेक 200 पीपल एंड आई एम गोइंग टू टेक अ पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम दैट कंपनी। दैट कंपनी, I may be paying only 2 lakh rupees to my employees. I am going to charge 6 lakh rupees per employee from that company. आप इस बात को समझिए, आप समझो, मैं आपको इसका हिंदी में समझा रहा हूं और इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आप एक स्कूल रन कर रहे हो, कोई बड़ा स्कूल जिसके अंदर 10,000 12,000 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वहां पर 20 25 40 गार्ड्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। जब आपको 50 गार्ड चाहिए हैं तो आप किसी ऐसी सिक्योरिटी कंपनी से बात करते हो जो आपको 2 दिन के अंदर 50 गार्ड दे दे। वो आपसे ये नहीं कहते हैं कि हमें गार्ड देने के आप पैसे दो, वो ये कहते हैं कि हर महीने आपसे सैलरी लेंगे। वो आपसे जो सैलरी ले रहे हैं वो आपसे ले रहे हैं 37,000 रुपीज, और जो वो पे कर रहे हैं 18,000 रुपीज। और जो गार्ड आ रहा है, जब उनके पास गार्ड नौकरी करने के लिए आ रहा है तो उनको आधे गार्ड ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हमसे पैसे ले लो, नौकरी दे दो, और आधे गार्ड ऐसे होते हैं जो तगड़े होते हैं, जिनको काम करना होता है, उनको ये पैसे देते हैं कि पैसे ले लो, नौकरी कर लो। समझ में आया? यही तो रियलिटी है ऑफ द एचआर। This is the reality. You have to understand that. If there is a company who is going to build Burj Khalifa, understand that. Burj Khalifa is going to get construct. They need thousands of laborers and they need Larsen and Toubro. They don't need Larsen and Toubro just for their technicalities and the experience. They need them to bring the manpower. Larsen and Toubro would tell them, okay, I will supply you manpower and I will charge you my fees. And that fees is actually 6 times than what they are paying to their laborers. And then they are hiring people like anything.
Then there are few people who are mad, who have no knowledge, they would pay for getting that job, and those who have the knowledge, they would take money for getting that job, right? तो ये ऐसा काम है और ये काम कभी बंद नहीं होने वाला, ये मैन पावर का काम है, ठीक है? तो आप प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर अगर बन सकते हैं, ठीक है, एम आपका यही होना चाहिए है। और प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर बाहर की कंट्रीज के लिए जाते हैं, एग्जांपल मैंने आपको दिए, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी, जैसे कि लार्सन टुब्रो, ये सब प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं। दैट्स ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। वो बनने के लिए भी व्हाट इज द प्रोसेस इज देयर इन योर नोट्स, दैट पार्ट इज ऑल्सो देयर। नाउ लेट मी टेक यू टू योर नोट्स वंस अगेन। Project exporter registration. Visit the eMigrate. Okay, very simple. Click on employer and select project exporter registration. Fill the online registration form. आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। उसमें जहां पर भी आपको दिक्कत आएगी आप मेरे को बताओगे, आई विल हेल्प यू। ओके, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे? जैसे कि मैंने बोला, पहले हमें प्रोजेक्ट मिलेगा, राइट? प्रोजेक्ट अवार्ड लेटर और अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कंपनी रजिस्ट्रेशन, लाइक आई मेंशन कि हमारे पास कंपनी पहले से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बैंक गारंटी और अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ रिक्वायर्ड। देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स इन विच देयर इज नो बैंक गारंटी रिक्वायर्ड, ठीक है? पैन कार्ड ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली वेरी इजी थिंग। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगेन वेरी सिंपल थिंग। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड बाय द पोर्टल, वो करते नहीं है। ओके, सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड पे द एप्लीकेबल फीस, इसकी भी वही नॉमिनल फीस है। लॉग इन टू द eMigrate पोर्टल टू ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस। वंस अप्रूव्ड यू विल रिसीव पीई स्टेटस। अगर आप अपने आप को यही दिखा रहे हो कि मेरे पास स्टेटस है, देन योर पीई स्टेटस इज फार मोर इंपोर्टेंट देन रिक्रूटमेंट एजेंट। रिक्रूटमेंट एजेंट पीई को ढूंढते हैं। जब रिक्रूटमेंट एजेंट का लाइसेंस बन जाता है, मिल जाता है, तो रिक्रूटमेंट एजेंट फिर प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर को ढूंढना शुरू करता है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर ने लोग सप्लाई करने ही करने, ठीक है? और रिक्रूटमेंट एजेंट उनके घर के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर लाइन लगा खड़े होते हैं, ठीक है? इंश्योर कंप्लायंस वट एवर वी आर डूइंग। ये भी मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि लाइसेंस लेना, रजिस्ट्रेशन करना आसान है, वो कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद कंप्लायंस मेंटेन करना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड नाउ द रूल्स आर कि हमें हर महीने अपने ऑडिटिंग करनी है। We have to mention कि हमने कितने पैसे लिए, कितने नहीं लिए। That is what is going to happen every month. If we go in detail of it, then there are so many things that I can keep talking to you for hours and hours. ठीक है? आपका पूरा रजिस्टर मेंटेन होगा कि कितने लोग आपके पास आए, क्या उनको आपने काउंसिल किया, आपने किसी को गलत काउंसिल नहीं किया, आपके जो लाइसेंस है वो विजिबल होने चाहिए हैं, ठीक है? All of that is there. And let me tell you, जैसे कि हम जेन्युइन रिक्रूटमेंट एजेंट्स की लिस्ट निकाल सकते हैं, हम उन रिक्रूटमेंट एजेंट्स की भी लिस्ट निकाल सकते हैं जिनों के ऊपर कंप्लेंट चल रही है। ओके, सो वी कैन सिंपली फाइंड दिस आल्सो आउट दैट द रिक्रूटमेंट एजेंट्स हु हैव डन समथिंग रॉन्ग, राइट? So that is why a person who has taken a license, there are higher chances they won't do anything wrong, and if they have done anything wrong, a small complaint can also make them face a lot of problems, right? So I hope this makes you understand many things. I think I was receiving some chat questions. Priyanka, yes. Any question? So can we use a co-working space for applying license? No, we cannot. A lot of people, they think that for ITA we can use co-worker. No, we cannot. For recruitment agent, no, you cannot. For many other such kind of license where the licenses and registrations are required, the moment you would use such kind of address, you will not be getting any kind of result. Okay. Yes, Dilip, what is the question? सर, ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर का आपने लाइसेंस का बोला था, इसमें यदि लाइसेंस करने के लिए एजेंट लाइसेंस होना जरूरी है क्या eMigrate से? What is the agent license here? पहले तो मुझे ये बताओ ना, एजेंट लाइसेंस क्या है? एजेंट लाइसेंस मतलब ही नहीं, वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये कंपनी रजिस्ट्रेशन, अगर आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर रहे हो तो आप 3,000 रुपए के अंदर खुद कर सकते हो, ठीक है? इफ यू आर डूइंग प्रोप्राइटरशिप, हो सकता है आपका एक्सपेंस 5,000 हो जाए। जहां ये प्राइवेट लिमिटेड बन जाता है तो वहां पर एक्सपेंस बढ़ जाता है, क्योंकि देन वी नीड सिग्नेचर ऑफ अ सीए, सीएस और एन एडवोकेट। ओके, तो वो अपने चार्जेस लेते हैं।
तो कंपनी रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है, कोई आपके पास पहले से लाइसेंस होना मैंडेटरी नहीं है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस रोहन, व्हाट इज द क्वेश्चन? सर बेसिकली जैसे ये जितनी भी मैन पावर प्लानिंग जो इवन स्टाफिंग कंपनीज भी हैं, एन नंबर ऑफ कंपनीज इन नोएडा, तो सर वो ये सारे प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर ही हैं, उसी के अंदर दे हैव टेकन द रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस? If there is a project exporter, they would happily, proudly mention that they are a project exporter. Okay. Let me tell you, the project exporters are such people who are having so much of work, many times they don't even need a proper big office. Okay. Right. So I cannot say that which company you are referring to, but yes, in Noida, there are good number of project exporters. In Gurgaon also, there are good number of project exporters. ठीक है? Yes, ताहिर पूछो क्या सवाल है? सर मेरी छोटी सी कंपनी है और IITA के लिए सिर्फ अकेला बंदा काफी है या 2 बंदे होना चाहिए? एक अकेला बंदा काफी है। और जब आप बोलते हो ना कि मेरी एक छोटी सी कंपनी है, तो आप बोला करो मेरी एक छोटी सी कंपनी बहुत बड़ी बनने वाली है, उसके लिए क्या जरूरी है। ठीक है, कंपनी आपकी जरूर बड़ी बन जाएगी। चाहे ऐसे बड़े सारे एग्जांपल है, टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको कंपनियों के नाम गिनवा देता जो सिंगल ओनर कंपनीज ने लाखों करोड़ों क्या कहते हैं लोगों को बाहर भेजा और ना जाने कितने पैसे कमाए। सो वट एवर इज द साइज ऑफ योर कंपनी, दिस इज नॉट आईटा। इन आईटा वी नीड टू सर्टिफिकेशंस, बट लेट मी टेल यू हियर, जब हम आईटा के लिए भी अप्लाई करते हैं तब भी सिंगल मैन कंपनी कैन गेट आईटा रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इस केस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे अकेले चला रहे हो, यू कैन गो फॉर इट। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सर अभी वीजा एजेंट का लाइसेंस बन गया तो वर्ल्ड वाइड कभी कहीं भी भेज सकते हैं या फिर कॉन्टिनेंट वाइज या फिर रीजन वाइज हो सकता है? वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी भेज सकते हैं। ओके, पूछिए विवेक क्या सवाल है? मैं आपसे ये पूछा था, जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर का लाइसेंस, वी नीड टू डू सम गिव सम प्रोजेक्ट रिपोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग लाइक दिस वी हैव इन हैंड एंड दैट्स द रीजन वी आर लुकिंग फॉर दिस लाइसेंस। You have to give the proof of the agreement that yes, we have a project in our hand. जैसे समथिंग वी हैव आउटसाइड इंडिया wherein we want to send the people. हाँ, जैसे कि रोमानिया के अंदर पूरा का पूरा कॉरिडोर बन रहा है ऑफ दी रोड। ठीक है, जैसे हमारे क्वाड्रपल रोड्स बनी थी, ऐसे रोमानिया के अंदर बन रही है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो मिल रहे हैं इंडियन, जैसे जॉर्जिया में एक प्रोजेक्ट है रेलवे लाइन का, सो आई एम सेंडिंग सम पीपल देयर, सो इफ आई गेट अ एग्रीमेंट फ्रॉम देम दैट विल हेल्प मी टू गेट दिस प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। अगर आपको सिर्फ 30 लोगों का भी एग्रीमेंट मिल जाए, इवन इफ यू गेट द एग्रीमेंट फॉर 30 पीपल टू प्रोवाइड देम, दैट इज आल्सो मोर देन सफिशिएंट। नाउ वी आर डूइंग विदाउट एग्रीमेंट, सो वी कैन सीक एन एग्रीमेंट फ्रॉम देम। You can. Whether that person is also a third party company to the principal employer, that will not a problem. Hardly matters. But it's a Georgian person. Hardly matters. It has to be a person who is registered in Georgia. हाँ, It मतलब can be a Indian also. But that means, I mean to say, is, at present he is a resident over there, so Resident and his company, which is giving you the authority to provide these people, is also registered in that particular country. And that can be Dubai as well. That can be Dubai also. In Dubai as well, we have one company, तो अपनी कंपनी का एग्रीमेंट करके and that way we सबसे can. आसान ही दुबई का है। आप समझो ना, प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर के अंदर होता क्या है कि आपको प्रोजेक्ट मिल गया, यू गॉट एन एग्रीमेंट, यू अप्लाइड इट, यू गॉट द नंबर आल्सो, एंड बाय द टाइम द प्रोजेक्ट इज ओवर, बट यू आर एबल टू सप्लाई पीपल। So we will set anywhere ना, like प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चाहे वो हमारे पास जॉर्जिया था या दुबई था, we are sending it. लीगली तो एनीवेयर नहीं होता, बट हाँ करते हैं ऐसे। So that is validity for this license is how long? ये सारे के सारे लाइसेंस जो है आपको बार बार हर साल रिन्यू करवाने होते हैं। So we have to show agreements again and again. Agreements will keep increasing if you get only one agreement once. Agreement is not at all a problem. Agreement के बहुत सारे solutions available हैं। Agreement तो problem ही नहीं है, पर जैसे आप लोगों को शायद कईयों को आज पता ही चला कि प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर के लिए जाना है, वो इसीलिए बताया गया कि that's a better thing and agreement is not going to be a trouble. Thank you. And you can get the agreement without spending any money. पैसे नहीं चाहिए आपको, एग्रीमेंट देने वाली कंपनीज अवेलेबल है। और कोई सवाल किसी का? सर अगर 100 लोगों को हम भेज देते हैं तो दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा लाइसेंस? तो रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा,
मान लो कि पहली बात तो आपको जो लाइसेंस मिला, आपने लिया, आपने कहा कि मैं 1 साल में 100 लोगों को भेजूंगा। अगर आपने 3 महीने में ही 100 को भेज दिया तो आप 9 महीने औरों को नहीं भेज सकते। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये बाकी जो रिक्रूटमेंट एजेंट होते हैं उन्हों की हेल्प लेके, जिन्हों के 100 भी पूरे नहीं हो रहे, तो ऐसे ये प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं। या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि 15 दिन लगेंगे, अपनी लिमिट 100 से 1000 करवा लो। जब आप 100 लोगों को भेज चुके हो तो आप पैसे भी कमा चुके हो, देन यू कैन गिव दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको स्विच करने में बहुत टाइम लगेगा। सो वी कैन कंफर्टेबली switch from 100 to 1000, and many people who starts with 1000 they can switch back to 100. Okay, so that is also possible. Let's say if the company is doing very well, they had a license for 1000 people to be sent. There are such companies also that within their company they have 10 different licenses because they're sending thousands of people, right? So there is a limit of 1000 and you're sending 10,000 people, you would need more license, right? Otherwise the industry works in such a way that they are ready to share their people. They are ready to share their numbers also. When you are part of the industry and you are sharing, then it is not your profit share. Then it is more like a barter, right? Let me explain you that if I am selling ice cream, okay, and you are also selling ice cream, my ice creams are finished, I'll take ice cream from you and give it to my client. And when I have my stock, I'll give you back through that only. I'll not pay you anything. Right? So such kind of barter happens in hotels also, in air ticketing also, in airlines also, and in recruitment also. I hope this answers your question. ठीक है, समझ में आया? हिंदी में बोलो, मतलब कहने का अगर आपके नंबर्स खत्म हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, तो आप किसी दूसरे का हेल्प लेके कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको अपना प्रॉफिट नहीं शेयर करना होता, उसी ढंग से आपको उसकी हेल्प करनी होगी आने वाले वक्त में। सर वो सिक्योरिटी किस फॉर्म में होती है सर? 8 लाख रुपीस के फॉर्म में होती है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट। और बताइए, और कोई सवाल? गो अहेड रोहन, गो अहेड, व्हाट इज द क्वेश्चन? सर ये जो सिक्योरिटी अमाउंट हम देते हैं, आई मीन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? हमने जिसको भेजा है, अगर कोई वहां पे जाके इलीगल हो जाता है या ऐसी कुछ सर्कमस्टेंसेस में, डू द आई मीन गवर्नमेंट चार्जेस और दे पुट एनी काइंड ऑफ पेनल्टी ऑन अस फॉर दैट? यस, दैट इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए कि यू सेंट मी एंड आफ्टर दैट आई डिडंट फाइंड द कंपनी गुड and I want to come back and the company is not sending me, there is an expense involved in it, then you are the one who is going to do that expense. But the recruitment agents are smart enough to do an agreement in such a way that the company, if my employee will not like it, the company will bear that particular expense. Third thing is that the agents are so smart that they take the signatures from their clients that they are going to take the money from them only. Okay, or they would not be responsible. So if the client is not feeling that particular pain and is not complaining it, then no one is having that particular loss. So the best thing is to take a disclaimer from the client. वो तो करना ही होता है, ठीक है, पर उसके बावजूद भी अगर क्लाइंट ने कंप्लेन कर दी तो आपको पे करना होगा, और ये ई-माइग्रेट की साइट पर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पर लिखा भी गया है, ठीक है। बट कॉमनली ऐसा होता नहीं है, और होता क्यों है ये भी बता देता हूं मैं आपको, कि जब हम फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई इंजीनियर लड़का आ गया, उसने कहा जी आप मेरे को जर्मनी भेज दो। आपके पास किसी एजेंट ने बोला हुआ था कि मेरे पास है, आप बोलो जी मैं भेज देता हूँ। आपने भेज दिया उसको, वहां पर जर्मनी में ले गए, वो फ्रैंकोनियन स्विट्जरलैंड के अंदर जंगल के अंदर, तो वो वहां पर काम होना करेगा, वो तो पागल हो जाएगा, वापस आएगा, वापस आने के लिए 3 दिन के अंदर बोलने लग जाएगा। तब होगा जब आप गलत प्रोमिसेस कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज तो चलती है इस बिजनेस के अंदर, वो ये कि हम आपको वर्क परमिट दे देंगे, उसके बाद आप जो कुछ करो या ना करो, वो भी आपके लिए गलत है, ठीक है। तो इस तरह के एजेंट, जो भी एजेंट आपसे, सबसे पहले तो देखो भाई, इफ समवन इज एक्सपेंसिव एंड गिविंग अ कंसल्टेंसी, समझा रहा है, तो वो ₹1,00,000 भी चार्ज कर सकता है, 2 लाख भी कर सकता है। But then that person is giving 100% transparency and in a way giving us such a important guidance that the person can do it on their own. अगर किसी को वर्क परमिट करना है, अपना खुद कर ले, ना रिक्रूटमेंट एजेंट के पास जाए, पीए के पास जाए, किसी के पास ना जाए, खुद कर ले, ठीक है। अगर कोई इतनी ज्यादा नॉलेज दे रहा है और इतना कुछ समझा रहा है, वो ₹1,00,000 2 लाख भी चार्ज कर रहा है, तो गलत नहीं है, ठीक है। बट अदरवाइज
कोई सिर्फ आपका काम करवाएगा और वो आपसे 1 लाख से ऊपर चार्ज कर रहा है तो वो आपके लिए रेड फ्लैग है। इतने पैसे हैं ही नहीं अगर आपको काम करना आ रहा है और आपके पास रेगुलर काम है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं 5 लाख है 10 लाख है आप ले आओ आधे आधे बांट लेंगे, तो वो भी फ्रॉड ही हो रहा है, ठीक है। कि कोई कमीशन एजेंट बनना या इस तरह के पैसे किसी से लूटना वो भी गलत है। गिविंग अ कंसल्टेंसी क्लियरली, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैं आपको 2 घंटे बैठ के समझाऊंगा, मेरे टाइम के 5 लाख रुपए देने हैं, दो नहीं तो मत दो, मेरे टाइम के हैं। मैं आपको इस प्रॉमिस के 5 लाख रुपए नहीं मांग रहा हूं कि मैं आपको अमेरिका भेजूंगा, मैं तो अपने टाइम के मांग रहा हूं। आपको नहीं देने मत दो, सिट एट योर प्लेस, राइट। सो दैट इज द राइट वे। क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ बोलो बोलो बलविंदर बोलो। सर जैसे कि वर्क वीजा के लिए 1 लाख सिक्योरिटी के लाइसेंस लेने के लिए तो ठीक है मान लिया, तो हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड टूरिस्ट वीजा करना है उसके लिए लाइट करना, उसके लिए लाइट लाइसेंस लेने कोई की लाइसेंस नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, सिर्फ पंजाब में हमारे को पुलिस के साथ डीसी लाइसेंस जिसे कहा जाता है वो रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसकी वीडियो डाली हुई है मैंने यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हो। कहोगे तो किसी दिन क्लास में डिटेल में भी समझा दूंगा, जो कि सिर्फ 25,000 से 50,000 रुपए का खर्चा है, ठीक है। अदरवाइज इन एंटायर इंडिया वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ अ लाइसेंस। जब आप स्टूडेंट वीजा और टूरिस्ट वीजा कर रहे हो तो हमारे को पंजाब के अलावा इंडिया में कहीं पे भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती है, बस कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है बलविंदर? ठीक है सर, ठीक है। तो सर वो रजिस्ट्रेशन मतलब वो सीधा ऑफिस में करनी पड़ेगी या कोई साइट है इसके लिए? साइट है, इसकी भी साइट है, चलती नहीं है दिल्ली में तो बहुत कम चलती है, मतलब मैं यहाँ से खोलता हूँ तो कम खुलती है। पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, देयर आर सम मोर क्वेश्चंस कमिंग, बोलिए बोलिए। सर जैसे रिक्रूटमेंट एजेंट की एक फिक्स अमाउंट है 30,000 रुपीज का, जैसे तो वो हम उसको रिक्रूटमेंट एजेंट के उस पर अगर जॉब के लिए इसको हम प्लेस कराते हैं उसके लिए चार्ज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या अगर हम उनसे वो कोई कंसल्टेंसी लेता है या किसी चीज के बारे में कोई डिस्कशन करता है, ओपिनियन लेता है, तो कैन वी चार्ज हिम सेपरेटली एज वेल या नहीं? You can obviously charge them separately, and other than that, what recruitment agents are saying, doing, वो कहते हैं कि भाई हम तो आपसे पैसे ही नहीं ले रहे, हम 30,000 भी नहीं ले रहे, ठीक है। जब वीजा आ जाता है तो उसके बाद टिकट जो आ रही है 50,000 की वो बेच रहे हैं 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। इंश्योरेंस बेच रहे हैं 20-20 हजार रुपए की, ठीक है। तो इस तरह से वो 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा लेते हैं, विच इज फाइन। भाई आप ट्रैवल एजेंट हो, यू कैन चार्ज एनीथिंग फॉर दैट, ठीक है। तो इस ढंग से वो कमा सकते हैं। कंसल्टेंसी के नाम पे आप लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो, और जितनी भी चीजें उनके नाम पर आप ले सकते हो, दैट्स एंटायरली अलाउड। तो यूजली होता यह है कि आप जब करोगे तो एक एग्रीमेंट उनके साथ भी साइन करते हो, ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी होती हैं दैट आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग और आई एम चार्जिंग यू 30,000 रुपीज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, नथिंग एल्स इज इन्वॉल्व इन दैट। अब जो बाहर जा रहा है उसको टिकट भी लेनी है, उसको मेडिकल भी करवाना है, पीसीसी भी करवाना है, पोस्टल भी करवाना है, ठीक है। ई सनद इनका सिस्टम है, ई सनद से हमारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें इजी हैं, जिनको काम करना आता है वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। प्रियंका, एनी क्वेश्चन? Anyone else has? The entire process of RA license, how long will it take? Pardon? Yes, Priyanka, go ahead. If your question is that how long the registration and all that would take, then you can, if you are following the right process, it can happen in 20 days also. But keep yourself prepared that it may take 2 months. Mentally you should be prepared for 2 months. अगर आपका सवाल ये था कि कितना टाइम लगेगा, तो ये 20 दिन के अंदर भी हो सकता है, पर आप अपने आप को मेंटली 2 महीने के लिए तैयार करके रखें कि इतना टाइम लगेगा। एनीथिंग एल्स? आई थिंक प्रियंका का तो नेटवर्क खत्म हो गया। मैं यहाँ पर ये क्लास खत्म कर रहा हूँ, पर जो लोग रेगुलर मेरे से वर्क वीजा की क्लास ले रहे हैं वो सब लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्लास खत्म होते ही 2 मिनट 5 मिनट में कर लें, बिकॉज यू मे बी हैविंग नेचर्स कॉल, तो वो लोग 5 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लें। और क्या कहते हैं, कोई क्लास नहीं लेने वाला हूं मैं, आप लोगों के सवालों के जवाब देने वाला हूँ। किसी का भी जो रेगुलर बैच चल रहा है उससे रिलेटेड सवाल है तो वो लोग ज्वाइन कर ले 5 मिनट में, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।